चलिए तो बच्चों आज की जो ये वीडियो है ये बेसिकली आप लोगों का जो साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने अभी पब्लिश किया है कुछ 4-5 दिन पहले उसके ऊपर। अगर हम लोग साइंस के सैंपल क्वेश्चन पेपर को देखते हैं ना तो पहली चीज ये सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई जो पब्लिश करता है ये जरूरी है हमारे लिए या नहीं है बच्चों? एक बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि ये पेपर ना एक तरीके से आप लोगों को ओवरव्यू दे देता है कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम आने वाला है वो किस तरीके से आने वाला है। क्लियर है? मतलब ये आपको पिक्चर का ट्रेलर दिखा देता है कि हाँ कुछ इस तरीके का आपका पेपर बनने वाला है। तो इस पेपर को देख के ना आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि हाँ ठीक है हमारे पास कुछ ऐसा ऐसा करके पेपर आने वाला है। ठीक, सो आज की हमारी जो क्लास होगी यानी कि आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इस पेपर को लेकर के ही है कि क्या क्या बदलाव आए हैं। जैसे आपने लास्ट ईयर 9th के अंदर अपना साइंस का पेपर दिया था, 9th और 10th का हमेशा से जो पैटर्न रहता है वो सेम रहता है। सो जो चेंजेस मैं 10th के लिए बताऊंगा वो चेंजेस 9th के लिए भी होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लास्ट ईयर जो साइंस का पेपर दिया था उसकी जो मार्किंग स्कीम थी वो 135 थी। 135 का मतलब क्या है कि 20 क्वेश्चन एक नंबर के, फिर कुछ क्वेश्चन 3 नंबर के, फिर कुछ क्वेश्चन 5 नंबर के, दैट्स इट। ठीक है, इस बार के पेपर के अंदर क्या हुआ है, पहली बार थोड़ा सा मार्किंग स्कीम चेंज हो गया है। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क्स के आएंगे। क्लियर है? अगर हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर को खोल के देखते हैं तो सबसे पहले ऊपर जो जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है वहां पर लिखी हुई है सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। मैं एक बार आपको उसका डिटेल में जाके बता रहा हूँ कि क्या है एक्चुअली और क्या उसमें लिखना चाहिए था। मतलब कुछ ना कुछ छुपी हुई इंफॉर्मेशन थी जो हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाए थे। क्लियर? एक बार देखते हैं। देखो यार, आप लोगों का जो साइंस का फाइनल एग्जाम होने वाला है वो हम सबको पता है 80 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, आप लोगों का जो साइंस का फाइनल एग्जाम होने वाला है वो 80 मार्क्स का होने वाला है, वो इससे कम तो नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज जो 20 मार्क्स है वो आप लोगों के स्कूल के टीचर्स के हाथ में इंटरनल असेसमेंट। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो लास्ट ईयर तक ये 80 मार्क्स 3 सेक्शन में डिवाइडेड थे, सेक्शन ए, बी एंड सी। बस इस बार क्या हुआ है, ये जो साइंस का पेपर है ये 4 सेक्शंस में डिवाइड हो गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड फाइनली सेक्शन डी। डन? अब अगर समझें इस चीज को कि इसमें हुआ क्या क्या। देखो सेक्शन ए में वहां पे लिखा है 20 क्वेश्चंस हैं। ये जो 20 क्वेश्चंस होंगे ये 20 क्वेश्चंस एक नंबर के हैं। सो बड़ा आसान है सर, लास्ट ईयर जैसा ही है, लेकिन नहीं, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर मैं पेपर को गो थ्रू करूंगा ना तो मुझे कुछ बातें समझ में आएंगी। जैसे मुझे समझ आएगा कि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 16, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 ये सारे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर है। क्लियर है? वेरी शॉर्ट आंसर यानी कि 1 वर्ड हो गया, 1 सेंटेंस हो गया, ऐसा कुछ करके। यहाँ एमसीक्यूज नहीं है। लास्ट ईयर तक एमसीक्यू हुआ करते थे 10 क्वेश्चंस, यहाँ एमसीक्यूज नहीं है आपके पास। क्लियर है? अच्छा, मैं 16 की बजाय इसको 14 कर रहा हूं फिलहाल। इसके अलावा में क्वेश्चन नंबर 14 to 16 यानी कि 3 क्वेश्चन आप लोगों के असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे। एआर यानी कि असर्शन रीजनिंग। लास्ट ईयर भी आपने असर्शन रीजनिंग के 2-2 क्वेश्चन दिए थे, इस बार 3 क्वेश्चंस है हमारे पास। डन? सो अगर यहां देखते हैं तो इसके हो गए 14 मार्क्स और इसके हो गए यहां पर 3 मार्क्स। सॉरी, 13 मार्क्स और 3 मार्क्स, कुल मिला के 16 नंबर हो गए। इसके बाद फिर आया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 to 20। अब ये जो 7 to 20 है ना, इन क्वेश्चंस को हम लोग या तो केस स्टडी बोल सकते हैं या फिर आप इनको क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन बोल सकते हो। किसी स्कूल में क्रिटिकल थिंकिंग बोला है, किसी स्कूल में केस स्टडी बोला है। सो अल्टीमेटली कुछ ऐसा। अब अगर ये वाला पार्ट देखूं ना मैं तो इसके अंदर समझने लायक कुछ बातें हैं। जैसे ये जो 17 से लेके 20 तक ये 4 क्वेश्चन जो होंगे, हर क्वेश्चन के 5 पार्ट होंगे और उन 5 पार्ट्स में से आपको कोई 4 अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि 17 क्वेश्चन अकेला 4 पार्ट कंसिस्ट करेगा और हर पार्ट एक नंबर का है। तो 17 क्वेश्चन एक्चुअली 4 नंबर का हो गया। समझे बात?
सेक्शन ए वैसे 1 मार्कर है, इसमें सारे क्वेश्चन हैं एक एक नंबर के, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जब 17वें क्वेश्चन के अंदर हैं 4 पार्ट्स, सो हर पार्ट 1 नंबर का हो गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया। सो 4 नंबर के 4 नंबर के 4 क्वेश्चन है, कुल मिला के 16 नंबर का हो गया ये वाले 4 क्वेश्चन वाला पार्ट। मतलब इस बार सेक्शन ए जो है वो 20 नंबर का नहीं है, बल्कि वो 32 मार्क्स का है, समझे? सेक्शन ए जो है वो 20 नंबर का नहीं है, बल्कि वो 32 मार्क्स का होगा। अब सुनिए जरा मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर इसके अंदर हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि मतलब पता होनी चाहिए हम लोगों को ये चीज कि each question has 5 parts from which we need to attempt 4 parts। ठीक है, तो आपके पास हर क्वेश्चन में 5 पार्ट होंगे, ये 17 से 20 के बता रहा हूँ, इसके अंदर हर क्वेश्चन में 5 पार्ट होंगे, इसमें 4 आपको अटेंड करने होंगे। क्लियर है? सो कुछ इस तरीके से। अब बात आती है इंटरनल चॉइसेस की। ये जो स्टार्टिंग के 13 क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर से 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें इंटरनल चॉइस होगी। ठीक, पूरा का पूरा पेपर अगर मैं एनालाइज करूं तो मेरे को ये बातें पता होनी चाहिए कि स्टार्टिंग के जो 13 क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर से 5 क्वेश्चंस हैज इंटरनल चॉइसेस। ठीक है, जिनको हम देसी भाषा में और वाले पार्ट्स बोलते हैं कि ऊपर नीचे 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। तो ये था हमारा सेक्शन है। लास्ट ईयर तक कितना सुधरा हुआ सेक्शन है था ये। 10 क्वेश्चन एमसीक्यू आते थे, 2 फिलअप आते थे, 2 असर्शन रीजनिंग, 4 क्वेश्चन लास्ट में आपके वेरी शॉर्ट आंसर हुआ करते, तो बड़ा आसान सा था लास्ट ईयर तक। लेकिन इस बार 32 नंबर का सेक्शन हो गया है। सो ऊपर इंस्ट्रक्शंस में लिखा सिर्फ ये है कि 20 क्वेश्चंस है, लेकिन वो 20 क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो 32 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। क्लियर? फिर सेक्शन बी, ये सेक्शन नया इंट्रोड्यूस हुआ है इसका। सेक्शन बी में अगर देखा जाए सो क्वेश्चन नंबर 21 टू 26 2 मार्क्स ईच, मतलब कुल मिलाकर के 12 मार्क्स का आपका ये सेक्शन। 12 नंबर का ये सेक्शन होगा जिसके अंदर 2 क्वेश्चंस एज इंटरनल चॉइस। 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी, किसी भी 2 में हो सकती है। जनरली 21st और 23rd ये 2 क्वेश्चंस होंगे जिनके अंदर इंटरनल चॉइस होगी। ठीक है, मैं किसी चीज पे स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे कि हाँ ऐसा ही होगा। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि 2 क्वेश्चंस हैं, 2 में से कोई भी हो सकता है। समझ आया? सेक्शन भी ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है सर। 2 मार्कर्स लास्ट ईयर तक हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं थे। इसके बाद अगर मैं सेक्शन सी के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 27 टू 33 यानी कि 7 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। सो ये वाला सेक्शन हो गया मेरा 21 मार्क्स का। इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर एक क्वेश्चन होगा ऐसा जिसमें इंटरनल चॉइस होगी। समझ आया? तो कुछ इस तरीके से। लास्ट सेक्शन डी, सेक्शन डी जो है ये 5 मार्कर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 टू 36 सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5 नंबर के आएंगे। ये वाला सेक्शन आपका 15 मार्क्स का। डन। इसके अंदर अगर देखा जाए तो 3 में से 2 क्वेश्चंस हैज इंटरनल चॉइस। 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको। समझ आया? सो ये हमारा पूरा का पूरा पेपर का एक ओवरव्यू है कि कैसा पेपर आने वाला है। थोड़ा सा चेंज हुआ है पेपर में। लास्ट ईयर तक सेक्शन है आपका 20 मार्क्स का हुआ करता था, बस 20 से ज्यादा नहीं होता था। सेक्शन बी नहीं था, यानी कि 2 मार्कर्स नहीं थे। सेक्शन बी में 3 मार्कर क्वेश्चन आया करते थे और सेक्शन सी में 5 मार्कर हुआ करते थे। इस बार ये 2 मार्कर इंट्रोड्यूस हुआ है। और दूसरी चीज यहाँ पर ये वाला सेक्शन जो है वो 32 मार्क्स का कर दिया गया है। अब आप में से बहुतों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि सर ये केस स्टडीज का क्या मतलब है, मतलब ये चीज कहां से आ गई है हमारे पास, केस स्टडी या क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों कुछ नहीं है।
अगर मैं देसी भाषा में बात करूं, इंग्लिश के अंदर अनसीन पैसेजेस पढ़े हैं ना, इंग्लिश में जब हम लोग अपना पेपर देने बैठते हैं, सेक्शन ए आपका अनसीन पैसेजेस का होता है। सो दैट अनसीन पैसेजेस वो कहां से होते हैं? कहीं से नहीं होते, उनको पढ़ते हो, नीचे क्वेश्चंस के आंसर देते हो। यहाँ पे यही चीज मान लो, यही है, बस साइंस के अंदर आ रहा है तो ये जो केस स्टडीज है वो जो अनसीन पैसेजेस होंगे, या फिर आप जो बोल सकते हो कि वो जो केसेस लिखे हुए होंगे वो सारे आपके कंटेंट से रिलेटेड होंगे, यानी कि आपके कोर्स से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आप उनको पढ़ के ऐसा नहीं फील करोगे कि ये पता नहीं क्या आ गया, आपको वो सारी चीजें एक्चुअली पता होंगी, तो बुक से ही आने वाला है। बस ये केस स्टडी या क्रिटिकल थिंकिंग इसको इसलिए बोल दिया क्योंकि आपको वो पैराग्राफ पढ़ के आंसर उस पैराग्राफ में से निकालने हैं, दैट्स इट। लास्ट ईयर तक भी होता था ऐसा, लास्ट ईयर तक भी होता था ऐसा, लेकिन ऐसा सिर्फ एक क्वेश्चन आया करता था, एक या दो। इस बार 4 क्वेश्चन फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, काफी हद तक जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो मैथ्स जैसा ही है, ज्यादा चेंज नहीं है। मैथ्स के अंदर भी कुछ इसी तरीके का था, लेकिन बस वहां क्या था कि वहां पे हम लोगों को बता दिया था केस स्टडीज है, यहाँ पे बताया नहीं है, बिना बताए दे दिया है। ठीक, सो अल्टीमेट समझ आया यहाँ पे कि अल्टीमेटली समझ में आया था क्या, जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है उसे पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप टोटलिंग करने के लिए जाओगे तो वहां पे 68 मार्क्स बनते हैं, वो 12 नंबर हम ये वाले काउंट नहीं कर पाते कहीं। समझ में आया? सो कुछ इस तरीके से ये है हमारा पूरा का पूरा साइंस का पेपर। अगर सबको आप ऐड ऑन करते हो 32 + 12 44 प्लस 21 इट्स 65 प्लस 15 80 मार्क्स। सो ये हो गया आप लोगों का 80 मार्क्स का पूरा पेपर। क्लियर है? अब दोबारा से अगर आप एक चीज ध्यान से देखो कि सर ये होगा क्या, मतलब पेपर मुश्किल बनेगा, पेपर इजी बनेगा, तो पहली बात ये बात याद रखना, पेपर हार्ड नहीं बनेगा, पेपर आपका बहुत आसान बनने वाला है। ठीक है, पेपर आपका इजी ही बनेगा। हाँ, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं मुश्किल के लिए अनडाउटेडली, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या हो जाए, एक बार तो भगवान जी का प्रकोप छा गया तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन हाँ हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर डिफिकल्ट के लिए बेशक कर रहे हैं, पेपर पर इजी बनने वाला है, ये बात अपने मन में बिठा के चलना। क्लियर है कहानी यहाँ तक? समझ आया? सो ये ओवरव्यू क्लियर होता है पूरा का पूरा। अब हर चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं ये मैं आप लोगों को एक टेंटेटिव आइडिया दूंगा, ये मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मार्क माय वर्ड्स, ये एग्जैक्ट नहीं होगा, मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया दूंगा कि इस चैप्टर में से इस इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? ये जो टेंटेटिव आइडिया होगा हमारा, ये आइडिया हम लोगों को मिला इसी सैंपल क्वेश्चन पेपर से ही है कि इसके अकॉर्डिंगली कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। 99% केसेस में, अगर मैं बोलूंगा चलो इतना ज्यादा आगे नहीं जाते, 90% केसेस के अंदर क्या होता है कि हाँ जो सैंपल क्वेश्चन पेपर में जिस तरीके की मार्किंग स्कीम होती है फाइनल एग्जाम के अंदर भी वैसी ही होती है। ठीक है, सो हम उसी को देखते हुए फिलहाल एक बार चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि चैप्टर के अंदर किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, ताकि हम अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। पता लगा हम उस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जो चैप्टर आज ही बहुत कम मार्क्स का है, तो कोई रोल नहीं रहेगा। क्लियर है? एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर एक बार मैं आप लोगों को वेटेज बता देता हूं। चलिए एक बार वेटेज देखते हैं। मैंने जब आप लोगों को साइंस का डिस्क्रिप्शन दिया था, यानी कि ये बताया था कि कौन से जो डिलीटेड कोर्स के बारे में मैंने बताया था, तो कुछ चैप्टर्स मैंने वहां से हटवा दिए थे कि नहीं आएंगे। सो अच्छी बात यह है कि वो चैप्टर्स अभी हम यहाँ पे भी यूज नहीं करने वाले, क्योंकि वो हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं था। क्लियर है? चलो एक बार अगर देखा जाए तो चैप्टर वाइज चलते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो मेरे पास आएगा दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बच्चों ये जो चैप्टर है ये आप लोगों के एग्जाम में सिर्फ 4 नंबर का आने वाला है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आपके एग्जाम में सिर्फ 4 नंबर का आने वाला है, जिसके अंदर एक क्वेश्चन 1 मार्कर होगा और
और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। क्लियर? एक क्वेश्चन 1 मार्कर होगा और एक क्वेश्चन यहां पर 3 मार्कर होगा। सो अल्टीमेटली 1 मार्कर एक क्वेश्चन, 3 मार्कर एक क्वेश्चन। सो आसान है, ये 4 नंबर का चैप्टर। इसी तरीके से अगला चैप्टर है हमारे पास एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अगर इस वाले चैप्टर को देखूं तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स हमारे पास 7 मार्क्स का आने वाला है। इस 7 मार्क्स के चैप्टर के अंदर यहां पे जो एक क्वेश्चन होगा वो आपका 1 मार्कर होगा नॉर्मल। एक क्वेश्चन यहां पर एक और होगा 1 मार्कर, लेकिन ये क्वेश्चन होगा आपका असर्शन रीजनिंग का। ठीक है, तो असर्शन रीजनिंग एक यहां से आने वाला है और उसके बाद एक क्वेश्चन होगा यहां पर 5 मार्क। ठीक है, सो एक 5 मार्कर हमको यहां से मिल जाता है। इसी तरीके से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अगर देखें तो ये सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है। अगर इकलौता मतलब अकेले इंडिपेंडेंटली चैप्टर्स को देखें तो 9 नंबर का चैप्टर है। सेकंड हाईएस्ट मार्किंग चैप्टर है हमारा। अब इसके अंदर कैसे कैसे आने वाले हैं, इसके अंदर एक क्वेश्चन होगा हम लोगों के पास जो 1 मार्कर होगा, एक क्वेश्चन होगा हमारे पास जो 2 मार्कर होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्कर है, एक क्वेश्चन 3 मार्कर है और एक क्वेश्चन केस स्टडी का, यानी कि 4 मार्क्स। डन। सो 9 मार्क्स हो जाते हैं मेरे ख्याल से यहाँ तक। 2 3 5 + 4 9। सो एक केस स्टडी हमारी यहाँ से आने वाली है। इसी तरीके से अगला चैप्टर हमारे पास आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर वैसे ही बहुत हद तक हमारे कोर्स से कट चुका है, तो जितना बचा हुआ है सिर्फ वही आने वाला है हमारे पास। ये क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्कर होगा, मतलब ये चैप्टर जिसके अंदर से एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक। सिमिलरली अगला चैप्टर मेरे पास आएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अगेन 3 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन ही आएगा 3 नंबर का। दैट्स इट। सो कुछ इस तरीके से ये होने वाला है हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन। केमिस्ट्री का पोर्शन अगर देखा जाए तो 26 मार्क्स का आता है। सो ये हमारे 26 मार्क्स पूरे हो जाते हैं केमिस्ट्री के, कुछ ऐसा। डन। सो ये मैंने आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू दे दिया कि कौन से चैप्टर के अंदर से कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आता है। आगे मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 यानी कि लाइफ प्रोसेस। अगर आप लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करो तो लाइफ प्रोसेस इज द हाईएस्ट मार्किंग चैप्टर इन द अपकमिंग एग्जाम। ये बेसिकली हमारे आने वाले एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स का आने वाला चैप्टर होगा। इस वाले चैप्टर के अंदर से हमारे पास 14 मार्क्स आएंगे, जिसमें से 1 मार्कर 3 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन होगा और एक केस स्टडी होगी। केस स्टडी हमेशा आपकी 4 मार्क्स की होगी, कुछ ऐसा। सो 14 मार्क्स का होगा आपका लाइफ प्रोसेस। ये सबसे ज्यादा मार्किंग मार्क्स वाला चैप्टर है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे कोर्स से वैसे ही हट चुका है तो उसे हटा ही देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगला चैप्टर आया दैट इज वीट प्रोडक्शन।
अगर रिप्रोडक्शन देखा जाए तो रिप्रोडक्शन जो है वो आप लोगों का एग्जाम में 5 मार्कर आने वाला है। एक ही क्वेश्चन आएगा बस 5 नंबर। रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट चैप्टर इज हेरिडिटी। हेरिडिटी जो है वो हम लोगों का दोबारा से आएगा एक 5 नंबर का चैप्टर, जिसके अंदर 1 मार्क, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का एक क्वेश्चन और है लेकिन वो असर्शन रीजनिंग का होगा, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है, सो 5 मार्क्स हो गए कुछ इस तरीके से कि 1-1 वाले 2 और एक 3 मार्क। डन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर आएगा दैट इज लाइट। लाइट जो हमारे एग्जाम के अंदर आएगा बच्चों वो आएगा 9 मार्क्स का। लाइट के अंदर अगर देखा जाए तो लाइट के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्कर, एक केस स्टडी आएगी जो 4 मार्कर होती है, और एक 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। डन। तो कुछ ऐसा करके सो लाइट के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे 1 मार्कर, 3 मार्कर एक क्वेश्चन, और फिर एक केस स्टडी। इजी है। इसके बाद आता है बच्चों ह्यूमन आई। ह्यूमन आई आधा चैप्टर कट चुका है हमारा। ह्यूमन आई इतने सारे मार्क्स का आ रहा है कि बस क्या ही बताओ। 2 नंबर का चैप्टर आएगा ये आप लोगों का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक। ह्यूमन आई के बाद आप लोगों के पास जो अगला चैप्टर आता है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो आएगा हम लोगों का, इलेक्ट्रिसिटी आएगा हमारा 8 मार्क्स का। अब इसमें जो 8 मार्क्स होने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, उसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक। सो ये बेसिकली हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारे पास कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आने वाला है। डन। इसके बाद आप लोगों के पास और कौन सा बच जाता है? इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपके पास एक मैग्नेटिक इफेक्ट्स बच गया, एक आपका आर एनवायरमेंट बच गया, और एक मैनेजमेंट बच गया। क्लियर है? सोर्सेज हमारे कोर्स से कट चुका है तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। चलिए एक बार फटाफट से जरा इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहां से रब कर रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपके पास जो अगला चैप्टर आता है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मैग्नेटिक इफेक्ट्स अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स आपका 6 नंबर का है। इसमें एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा और एक केस स्टडी है 4 मार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट आपका 2 नंबर का आने वाला है, एक क्वेश्चन 1 मार्क और एक और क्वेश्चन 1 मार्क बट असर्शन रीजनिंग का। लास्ट चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपका 3 मार्क्स का आएगा। 3 मार्क्स के अंदर आपका एक क्वेश्चन होगा यहां पर, एक ही क्वेश्चन होगा आप लोगों का 3 मार्क्स। कुछ ऐसा समझ आया? सो ये था हमारा पूरा का पूरा एक बुक के अकॉर्डिंग
सोर्सेज ऑफ एनर्जी कोर्स का पार्ट नहीं है, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कोर्स का पार्ट नहीं है, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी मैंने आपको कोर्स की स्टार्टिंग में बताया था कि 3 चैप्टर मिला के 7 नंबर के आते हैं। 2 ये थे, एक सोर्सेज था, तो ये दोनों आज भी 5 नंबर के ही है, ज्यादा के नहीं है। अब आपको पता है कि कौन से क्वेश्चन में, कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे। समझ आती है कहानी? सो मेरे ख्याल से इसके बाद आप लोगों को आसानी हो जाएगी अपने पेपर के लिए प्रिपेयर करने की। आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, किस पे हमें ज्यादा फोकस देना है और किस पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना। ठीक है, मतलब जो ज्यादा मार्क्स वाला है उस पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, जो कम मार्क्स वाले हैं उन पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे इक्वली। लेकिन यस, फर्स्ट प्रायोरिटीज हमारी वो होंगी जहां पर हमको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है? इसी तरीके से बाकी सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनके भी सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की डिटेल एनालिसिस आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएगी। सो जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, आपको वहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा। मैथमेटिक्स का वहाँ पे सुमित सर ने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, सो सुमित सर की वीडियो आपको मैथमेटिक्स की मिल जाएगी, साइंस की यहाँ पे SST की मिल जाएगी, इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की मिल जाएगी। क्लियर है? इसके बाद किसी की कोई भी क्वेरी होती है तो वो डायरेक्टली मेरे से पूछ सकता है। क्लियर? तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ।